अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद के चौथे रोज़ जो शानदार दंगल हुआ है देरा इस्माइल खान वाली साइड पे, उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें बड़ी कुश्ती हुई है इकराम पहलवान लुढ़का बामुकाबला नज़ीर पहलवान भगवानी वाला और माशाल्लाह ज़बरदस्त कुश्ती चली है। इस दंगल की टिकट रखी गई थी ₹300 और मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ माशाल्लाह देरा इस्माइल खान की अवाम इतना ज़्यादा देसी कुश्ती से प्यार करती है, बहुत ज़्यादा अवाम आई हुई थी और माशाल्लाह एक कामयाब दंगल गुज़रा है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी। और कुश्ती की बात करें तो 20 मिनट से ज़्यादा ये कुश्ती चली है और माशाल्लाह ज़बरदस्त दाँव लगाए हैं दोनों पहलवानों ने। दोनों पहलवानों का अगर कंपैरिज़न करें, दोनों पहलवानों में एक चीज़ कॉमन है और वो है पावर। दोनों पावरी पहलवान हैं। बट यहाँ पर एडवांटेज इकराम पहलवान लुढ़का को है कि वो यंग पहलवान है। दूसरा वो दाँव भी ज़्यादा लगाते हैं नज़ीर पहलवान भगवानी वाला की निस्बत। तो मुझे यही लगा था कि कुश्ती में इकराम पहलवान लुढ़का का पलड़ा भारी रहेगा। नज़ीर पहलवान कुछ ज़्यादा सीनियर रेसलर हैं, तो मुझे यही लगा था कि इकराम पहलवान इस कुश्ती में हावी रह सकते हैं। बट उसके बरअक्स हुआ और नज़ीर पहलवान भगवानी वाला पूरी कुश्ती में हावी रहे हैं और ओवर पावर किया अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर मैं नज़ीर पहलवान भगवानी वाला को दाद दूँगा। माशाल्लाह सीनियर रेसलर हैं, काफ़ी अरसे से पहलवानी कर रहे हैं और मैं नोट कर रहा हूँ कि हर साल इनकी पहलवानी इम्प्रूव हो रही है। थोड़ी-थोड़ी स्लो एंड स्टडी विन द रेस जैसे एक एग्ज़ाम्पल बनी हुई है, उसी तरह इनकी पहलवानी हर साल इम्प्रूव हो रही है और अपने होम ग्राउंड देरा इस्माइल खान वाली साइड पे वो किसी भी पहलवान से इतना आसानी से गिरते नहीं हैं। उल्टा वो बड़े-बड़े पहलवानों को वहाँ पर गिरा चुके हैं और बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नज़ीर पहलवान को एप्रिशिएट करना चाहूँगा, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उस चीज़ का उनको सिला भी दे रहा है। और जिस तरह लास्ट टाइम उनकी शहज़ाद बचार के साथ कुश्ती हुई है, ज़बरदस्त कुश्ती चली है। फिर दूसरे दिन उनकी इकराम पहलवान लुढ़का जो कि राइज़िंग स्टार, फ्यूचर स्टार है और किसी तारुफ़ का मुताबिक नहीं, हर छोटे-बड़े पहलवान के साथ लड़ चुका है। उनके साथ इस तरह की कुश्ती लड़ना, तो मैं नज़ीर पहलवान भगवानी वाला को कहूँगा कि वेल डन, बहुत अच्छी पहलवानी कर रहे हैं, खुशी हुई है। यही वजह है कि जितने भी सीनियर रेसलर हैं, अगर वो थोड़ी-सी मेहनत कर लें, तो यंग पहलवानों से उनको कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो सीनियर रेसलर हैं, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर और उस थोड़ी-सी मेहनत की बेस पर यंग पहलवानों से उनको कोई भी ख़तरा नहीं है। बट नज़ीर पहलवान भगवानी वाला का केस डिफरेंट है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, सीनियर भी हैं, तजर्बा भी है। आपने पूरी कुश्ती में देखा होगा, महसूस हुआ है कि एक सीनियर पहलवान कुश्ती लड़ रहा है और मेहनत भी की हुई है। तो इकराम पहलवान को भी एप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने भी जीदारी के साथ कुश्ती लड़ी है। बट इकराम पहलवान उस तरह की कुश्ती नहीं लड़ पाए जिस तरह वो हर कुश्ती लड़ रहे होते हैं, जो उनका स्टाइल है, वहाँ पर वो थोड़ा-थोड़ा दबे-दबे महसूस हुए और ऐसा फ़ील हुआ कि नज़ीर पहलवान भगवानी वाला ने उनको थोड़ा-सा भी गैप नहीं दिया कुश्ती लड़ने का, या जिस तरह की इकराम पहलवान एज़ यूजुअल कुश्ती लड़ते थे। तो नज़ीर पहलवान ने अपने एक्सपीरियंस से और अपनी पावर से इकराम पहलवान को अपने होल्ड में रखा, ये उनकी बहुत अच्छी एफ़र्ट थी। लास्ट में जो दाँव लगा है उसके बारे में बात करेंगे। नज़ीर पहलवान भगवानी वाला ने जिस तरह गस्से का दाँव लगाने की कोशिश की है, वहाँ पर दाँव पूरा लगा है, बट इकराम पहलवान लुढ़का के दोनों कंधे ज़मीन पर नहीं लगे, हवा में सीधे घूमे हैं। आसमान की तरफ देखते हुए नहीं घूमे और ना ही ज़मीन पर उनके दोनों कंधे लगे। टिकट वाले दंगलों में इस तरह की कुश्ती कभी-कभार हो जाती है पाकिस्तान में, बट देखा जाए तो 100% कुश्ती बिल्कुल भी नहीं हुई। उल्टा जब इकराम पहलवान हवा में सीधा घूमे हैं, नज़ीर पहलवान भगवानी वाला के ऊपर उन्होंने अपना वेट डाला है, तो नज़ीर पहलवान भगवानी वाला का एक कंधा भी ज़मीन पर लगा था और तकरीबन वो ज़्यादा कुश्ती गिरे हैं इकराम पहलवान की निस्बत। बट क्योंकि दाँव नज़ीर पहलवान भगवानी वाला का था, गस्से का दाँव था और वो दाँव पूरा लगा भी है, इकराम पहलवान पूरे मुड़े भी हैं। ये नज़ीर पहलवान की पावर थी जिसने इकराम पहलवान को घुमाया है, अदरवाइज़ वो नहीं घूमने वाले थे। तो मैं यही कहूँगा कि दाँव पहले नज़ीर पहलवान का लगा है, उसमें इकराम पहलवान घूमे भी हैं, बट वो हवा में घूमे हैं। दंगली कुश्ती अगर कहें तो थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट नज़ीर पहलवान भगवानी वाले को दे सकते हैं कि उन्होंने ये कुश्ती अपने नाम की है। दंगली कुश्ती 100% कुश्ती नहीं हुई और ना ही साफ़ कुश्ती हुई है। मुनसिफ भी मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहे थे जो फैसला करें या किसी का हाथ खड़ा करें, तो वही कुश्ती दोबारा रोले की नज़र पड़ गई है। इस कुश्ती का रिज़ल्ट भी थोड़ा-थोड़ा वैसा ही है जैसे एक दिन पहले कुश्ती हुई है नज़ीर पहलवान भगवानी वाला और शहज़ाद पहलवान पचार की। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, इसमें इकराम पहलवान लुढ़का हवा में घूमे हैं, दोनों शाने नहीं लगे और ना ही वो आसमान की तरफ देखते हुए घूमे हैं। तो अगर जिस तरह किली के दाँव में एक पहलवान घूमता है, उस तरह भी हो जाता तो फिर नज़ीर पहलवान भगवानी वाला की 100% कुश्ती थी। यहाँ पर मैंने बार-बार रिवाइंड करके भी देखा है, बट कुश्ती जो है ना इकराम पहलवान लुढ़का 100% नहीं गिरे। तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। इसमें मैं नज़ीर पहलवान को एप्रिशिएट करूँगा कि पूरी कुश्ती में उन्होंने अपना होल्ड बनाए रखा। कुश्ती बहुत ज़बरदस्त लड़ी है उन्होंने। यहाँ पर पलड़ा जो है ना वो नज़ीर पहलवान भगवानी वाले का भारी रहा है। पावर वाइज़ भी, एक्सपीरियंस वाइज़ भी, और पता चल रहा था कि एक सीनियर पहलवान जूनियर पहलवान के साथ लड़ रहा है। अदरवाइज़ इकराम पहलवान जिस तरह पहले कुश्तियाँ लड़ रहे थे सीनियर के साथ या अपने हम उम्र के साथ, तो वो किसी को भी अपनी पावर के सामने टिकने नहीं दे रहे थे।
बट यहाँ पर नज़ीर पहलवान भगवानी वाला ने उनको होल्ड किया और चट्टान की तरह उनके सामने खड़े रहे हैं। इंशाल्लाह पंजाब वाली साइड पे भी इनकी कुश्तियाँ अब होंगी, ठेकेदार कराएँगे, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ओवरऑल ये था ईद का चौथा दिन। फ़न पहलवानी के शायकीन के लिए ईद का चौथा दिन भी शानदार रहा है। इस बार की ईद बहुत शानदार रही है फ़न पहलवानी के शायकीन के लिए। तकरीबन ईद के 4 रोज़ तक यके बाद दीगरे बड़े से बड़े दंगल हुए हैं, बहुत ज़्यादा दंगल हुए हैं। एक-एक दिन में 2-2 3-3 दंगल हुए हैं। ज़बरदस्त जोड़ें लगी हैं, ज़बरदस्त कुश्तियाँ हुई हैं। ये वाली ईद माशाल्लाह पहलवानों के लिए और शायकीन के लिए बहुत ज़बरदस्त गई है। तो हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की पहलवानी अल्लाह पाक ऐसे ही अरूज में रखे और इस तरह के दंगल मेले होते रहें। और एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहूँगा, वेल डन नज़ीर पहलवान भगवानी वाला, माशाल्लाह आप सीनियर रेसलर हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहें और फ़न पहलवानी में छाए रहें। और मैं उम्मीद करूँगा कि देरा इस्माइल खां में इसी तरह के और भी अच्छे से अच्छे पहलवान निकल कर सामने आएँगे और पंजाब के पहलवानों को टक्कर देंगे, तभी पहलवानी माशाल्लाह बढ़ेगी। तो मज़ीद आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।